चतुर्दिशा की में वर्णन करते हैं। राधा बदन बर जलदात चिकुर नभ सीमंत बर कवि पातिकल जलजात रूप सरते प्रगट वर सोहत नयन जलजात हास रस बरसत मधुर हास रस बचनावली बरसत मधुर जलजात कंठ कलित पिरेक देखत लजत बर जल जात बितन वेदन हरन को हरे वैद बर जल जात वारिये छवि पर गरन त्रैलोक्य मणि जल जात रसिक भगवत स्वामिनी वरदान तरु जल जात। यहाँ पर श्री भगवत जी कहते हैं श्री राधा बदन बर जल जात। श्री राधा रानी के श्रीअंग पर श्रेष्ठ कमल शोभायमान है। बर माने श्रेष्ठ, जल जात शब्द का अर्थ होता है कमल। चिकुर नभ सीमंत बर कवि पात कल जल जात। चिकुर नभ, नभ जैसे आकाश है, सीमंत बर कवि पात कल जल जात, आकाश के समान लाल जी का जैसे रंग श्याम रंग के समान है, आकाश के समान है। वर कवि पात कल जल जात, और उनका श्रीअंग भी सब कमल के शोभा के समान दिखाई दे रहा है। रूप रूपी सरोवर है, रूप सरते प्रकट वर। श्री राधा रानी और बिहारी जी का जो स्वरूप है ये रूप रूपी सरोवर है, और इसमें बर माने श्रेष्ठ, सोहत माने शोभायमान, नयन जलजात नेत्र रूपी कमल जिस रूप रूपी सरोवर में विराजमान है। दो नेत्र श्री लाडली जी के, दो नेत्र श्री बिहारी जी महाराज के। हास रस बचनावली, जब हंसते हैं और हंसने से जो रस प्रकट होता है और अपने वचनों से मुख से कुछ बोलते हैं तो बरसत मधुर जल जात, ऐसा लग रहा है कि इनके श्रीमुख से कमलों की वर्षा हो रही है। मधुर जल जात, मधुर माने मीठे, कमलों की वर्षा हो रही है। कंठ कलित त्रिरेख देखत, कंठ में 3 रेखाएं हैं। गोला कंठ है, गोल गोल गले में 3 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। लजत बर जल जात, इसको देख करके कमल भी लजा रहा है, लज्जित हो रहा है। इसको इनके सुंदर कंठ कमल में 3 रेखाएं हैं, इनकी शोभा मेरे आगे कुछ भी नहीं है। बितन वेदन हरन को हरि वैद बर जल जात। हरि माने श्री ठाकुर जी, ठाकुर जी को भीतम की वेदना को हरण करने के लिए श्री जी के श्रीअंग में कमल विराजमान हैं, जल जात। पवारिये छवि पर घरन, ऐसे इनकी शोभा पर सब कुछ न्यौछावर कर दे।
त्रैलोक्य मणि जल जात, चाहे त्रैलोक्य की मणि हो, त्रैलोक्य के मणि स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज है, वो मणि मन नीले रंग की मणि श्री ठाकुर जी हैं, वो भी इन पर अपने को राधा रानी के श्री अंग के कमल पर, इनको कमल की उपमा की है, उस पर न्यौछावर हो रहे हैं। रसिक भगवत स्वामिनी वरदान तरु जल जात। भगवत रसिक जी कहते हैं यहाँ रसिक भगवत, यहाँ भगवत माने बिहारी जी जो रसिक स्वरूप में हैं। स्वामिनी वरदान, स्वामिनी अपने श्रेष्ठ कमलों का दान दे रही हैं, तरु जल जात। तो इस पद में श्री राधा वदन बर जल जात, श्री राधा रानी के श्रीअंग पर श्रेष्ठ कमल विराजमान हैं, उन्हीं कमलों की शोभा का वर्णन किया है। जो जाने माने सोई, माने बिन क्यों जान, पीर प्रसूति की का जाने बांझ अजान, जाने बांझ अजान नपुंसक रति सुख मानी, ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझे रस मानी। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव उर आने, गूढ़ बात नव जाति, जाति बरही जो जाने। अब यहाँ पर इस कुंडलिया में पहले वाले पद में तो रस प्रकरण है, रस का मतलब जुगल सरकार के रूप माधुर्य का वर्णन है। अब यहाँ सिद्धांत है, सिद्धांत कहते हैं उपदेश है। भैया जो जानता है वही मानता है, जो जाने माने सोई। कौन जानता है? कहते हैं जैसे किसी स्त्री के पेट से बालक का जब जन्म होता है, उस स्त्री को प्रसूत पीड़ा का कितना कष्ट होता है, वो कष्ट वर्णन नहीं किया जा सकता, कितना कष्ट मिलता है, तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है। पीर प्रसूति की कहा जाने बांझ अजान। बांझ उसे कहते हैं जिसके कोई कभी जीवन में संतान ही गर्भ से नहीं निकली हो, उसे बांझ कहते हैं। बांझ प्रसूति की पीड़ा को नहीं समझ सकती। जाने बांझ अजान नपुंसक रति सुख नाही। बांझ जैसे प्रसूति की पीड़ा से अजान रहती है, मन अनजान रहती है, केवल देख देख करके सुन करके कहती है। ऐसे ही जो नीरस होता है उसे जिसमें प्रभुत्व के गुण नहीं होते, वो व्यक्ति स्त्री के सुख को नहीं समझ सकता, नपुंसक रति सुख नाही। ऐसे ही जिसके हृदय में श्री श्यामा श्याम जुगल सरकार के प्रति प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, रस नहीं है, वो श्री जुगल सरकार की निकुंज लीलाओं को बिल्कुल नहीं समझ सकता। ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझे समाज में। ऐसे ही जो नीरस है, जो नास्तिक है, वो बिल्कुल उसकी समझ में कुछ नहीं आ सकता। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव पर माने। श्री जुगल सरकार का जो नित्य विहार है, ये रसिक लोग इसका अनुभव करते हैं। अनुभव का तात्पर्य आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं। गूढ़ बात नक जाति, जाति पर ही जो जाने। जैसे एक मोर होता है, 10-20 कोस दूर बादल आता है, तो मोर को अपने आप मालूम पड़ता है कि मोर के कंठ में गर्मी बहुत होती है, उसको वर्षा से बहुत सुख मिलता है मोर को। तो जब बादल आते हैं तो भले धूप खिल रही है जहाँ मोर बैठा है, परंतु दूर से बादल के होने का अनुभव मोर को हो जाता है कि वर्षा होने वाली है। तो मोर तिलकारी बनने लगते हैं, पहुँचने लगते हैं।
गूढ़ बात नवजात जात पर जाने। इसी प्रकार जब जुगल सरकार नित्य विहार का दर्शन कराना चाहते हैं तो रसिक भक्तों के हृदय में अपने आप हिलोर उठने लगती है, आनंद की प्रेम की तरंगें उठने लगती हैं। वो समझ जाते हैं कि अब जुगल सरकार आने ही वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।